शिव जी को जल चढ़ाते समय ये गलती बिल्कुल मत करना। बहुत से लोग शिव जी को जल तो चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, गलती कर देते हैं और उसका पुण्य जो है उनको मिल नहीं पाता है, उनकी वो पूजा सफल हो नहीं पाती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप जल चढ़ाने जाते हैं तो क्रम से देख लीजिए। सबसे पहले आपको जाना है तो शिवलिंग जो होता है आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, फोटो में भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो शिव जी का जो दाहिनी तरफ जो होता है यानी सीधे हाथ पर गणेश जी विराजमान होते हैं, तो वहां पर सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाया जाता है। फिर बाएं हाथ पर यानी उल्टी तरफ कार्तिकेय जी होते हैं, उन पर जल चढ़ाया जाता है। बीच में अशोक सुंदरी जी होती हैं, दिख रहे होंगे ना आपको, ये अशोक सुंदरी जी है, फिर इन पर जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद में जो माता पार्वती होती है उनका हस्तकमल होता है, यानी जो शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों ओर आपको दिखता है ना, ये हाथ से ऐसे बने हुए शिव जी के चारों तरफ जो जगह होती है, ये माता पार्वती का हस्तकमल होता है, हाथ होते हैं। इन पर क्लॉक वाइज आपको जल चढ़ाना है, यानी घड़ी जैसे चलती है उस तरह से आपको जल चढ़ाना है। घड़ी कैसे चलती है, उसके बाद में आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। उसके बाद में जो नाग देवता वासुकी है उन पर आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद ऊपर जो होता है जिसमें से पानी हमेशा शिव जी का हमेशा अभिषेक करता रहता है, शिव जी पर आता रहता है, उसमें डालना है। उस पात्र होता है उसमें डालना है। उसके बाद में आपको नंदी जी पर डालना है। और फिर उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज है, बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं कि जब जल चढ़ा देते हैं उसके बाद में 3 ताली बजाते हैं। अब 3 ताली तो बजा देते हैं पर उसका मतलब क्या है वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। उन लोग खुद को पता नहीं होता कि हमने 3 ताली बजाई है, पर क्यों बजाई है। देखिए 3 ताली फटाफट से मत बजाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उस 3 ताली का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो पहली ताली जब बजाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम शिव जी को, महादेव को बता रहे हैं कि हम यहाँ उपस्थित है, हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं कि हम आ चुके हैं यहाँ पे आपके शिवालय में है। दूसरी ताली जो हम बजाते हैं वो इसलिए बजाते हैं कि हे महादेव, हम तो नादान हैं, पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं, पर जो हमने मांगा है उसमें से जो सही हो, आप जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, वो आप हमें दीजिए, जो हमारे लिए अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ भी मांग लेते हैं जो हमारे लिए ही गलत होती है। तो हे महादेव, जो हमारे लिए सही है वो हमें प्रदान करें। तीसरी ताली बजाने से मतलब ये होता है कि हे महादेव, हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, पीड़ा हैं, जो भी आपदा है, उनसे हमको मुक्त कीजिए, हमें स्वस्थ रखिए, सुखी रखिए, और जो भी पीड़ा है, कष्ट है, वो सब हमसे दूर हो जाए। और इसके बाद में आप दोनों हाथ ऊपर करके हर हर महादेव जरूर कहिए और कमेंट में भी हर हर महादेव कह देना। और इस जानकारी को सिर्फ अपने तक मत रखना, इस जानकारी को शेयर करने से भी पुण्य मिलता है। तो जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना और अपनी स्टोरी पर भी जरूर लगाना ताकि वीडियो सब तक पहुंचे। और रोज इसी जानकारी चाहिए नई नई, तो फॉलो जरूर करके जाना। श्रावण में पूरी सृष्टि भगवान शिव चलाते हैं, हर चीज उन्हीं के हाथ में होती है। इसीलिए तो श्रावण में सोमवार के व्रत जितना लाभ देते हैं उतना और कोई व्रत नहीं देता। आप कोई भी व्रत करें या ना करें, लेकिन सावन के सोमवार के व्रत आप जरूर करें। इसके 7 लाभ सुन के आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, सोमवार का व्रत करने से हमारा मन शांत होता है और तनाव दूर भाग जाता है। नंबर 2, कुंवारी कन्याओं को अच्छा और सच्चा पति प्राप्त होता है। नंबर 3, शादीशुदा जोड़े दीर्घायु होते हैं और उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। नंबर 4, सोमवार के व्रत से हमारे कैरियर में ग्रोथ मिलती है और मनचाही उन्नति होती है। नंबर 5, उपवास से शरीर में जितनी भी छुपी हुई गंभीर बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं। नंबर 6, जीवन में जो बाधाएं आती रहती हैं वो दूर हो जाती हैं। और नंबर 7, सोमवार के व्रत से धन संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। कोई भी स्त्री अगर चाहती है कि उनके बच्चे और उनकी पति की आयु लंबी हो तो श्रावण के महीने में ये 4 काम जरूर करने चाहिए। नंबर 1, अपने घर में या किसी भी मंदिर में बेलपत्र का पौधा अवश्य लगाएं। बेलपत्र के पौधे को भगवान शिव का ही रूप बताया गया है। लिखा है जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा आपके जीवन के दुखों के बादल छटते जाएंगे। नंबर 2, श्रावण में महिला को पूरे महीने नहीं तो हर सोमवार के दिन खुद पूरा श्रृंगार करके माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती उस स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। नंबर 3, श्रावण में स्त्रियों को हरे रंग के वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहनने चाहिए और हरे रंग की चूड़ियां और मेहंदी भी अवश्य लगानी चाहिए। नंबर 4, श्रावण में स्त्रियों को अपनी मांग कभी सूनी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी स्त्रियों को महादेव स्वयं पूरे परिवार पर कृपा करके और जीवन में खुशियों का वरदान। श्रावण के महीने में हर बहन बेटी को अपने मायके में जरूर जाना चाहिए। इससे न सिर्फ मायके में सुख समृद्धि आती है बल्कि उनके ससुराल में भी खूब खुशहाली आती है।
ऐसी मान्यता है कि उनके मायके में जाते ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और लक्ष्मी जी का प्रवेश हो जाता है। श्रावण में मायके जाने से बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाती हैं, उनकी आयु लंबी होती है, क्योंकि ये भगवान शिव का पवित्र महीना है जो आयु के देवता हैं। दोनों परिवारों के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं और पति पत्नी का संबंध अटूट हो जाता है। इसलिए इस श्रावण में अपनी बहन बेटियों को अपने घर जरूर लेकर आएं और ससुराल वाले भी खुशी खुशी उन्हें अपने मायके जाने दें। जिंदगी में आप कभी अकेले पड़ जाओ, जब कोई भी आपका साथ ना दे, हर कोई आपसे पीछा छुड़ाए, जब पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करो, तो समझ जाना कि आपका ईश्वर आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है। इसलिए उसने सबको तुमसे दूर कर दिया है, जिससे तुम भगवान के और नजदीक आ जाओ, उनके साथ हो। भगवान ने दिल तोड़ने की वही सजा बनाई है जो एक कातिल की सजा होती है। वो कैसे? कत्ल करने से इंसान का दिल मरता है, लेकिन दिल तोड़ने से इंसान की आत्मा को गहरा सदमा लगता है, और जब इंसान की आत्मा में चोट लगती है तो इंसान ना मर पाता है और ना ही जी पाता है। सांसें बीच में ही लटक जाती हैं। इसलिए हर कर्म की माफी है, दिल तोड़ने की कोई माफी नहीं। कलयुग के लोग बड़े अजीब हैं। पेड़ पर धागा बांधकर विश्वास कर लेते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा। सूरज पर विश्वास कर लेते हैं अगर जल दिया है तो कुछ काम बन जाएंगे। चांद पर भी विश्वास है कि व्रत किया है तो उम्र लंबी होगी। माँ गंगा पर विश्वास है, जल में डुबकी लगा ली तो पाप धुल जाएंगे। पत्थरों पर भी विश्वास करते हैं, अगर उंगली में पहनेंगे तो किस्मत जाग जाएगी। कुंडली पर भी विश्वास है, अगर गुण मिले तो गृहस्थी अच्छी चलेगी। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि भगवान ने जो सबसे उत्तम रचना हमारी स्वयं की है, हमें खुद पर कभी विश्वास नहीं हो पाता। आपको लगता है कि जो हमारा भविष्य बना सकती है वो कहीं बाहर है, मगर याद रखना, जो चीज आपको सफल बना सकती है वो आपके भीतर है, और वो है आपका खुद पर विश्वास। ये चार काम करने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता, राजाओं की जिंदगी जीता है। नंबर 1, जो रोजाना भूखे कुत्ते को रोटी खिलाता है, लिखा है वह हमेशा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। नंबर 2, जो पक्षियों को रोजाना दाना डालता है, उसकी समाज में खूब प्रतिष्ठा होती है और अंत में अमर हो जाता है। नंबर 3, जो किसी के दुख में दुखी हो जाता है और किसी की खुशी में खुशी हो जाता है, भगवान ऐसे इंसान का हाथ कभी नहीं छोड़ते। और नंबर 4, जो अपना कर्म वक्त के साथ और समय के अनुसार करता है, उसका वक्त हमेशा अच्छा रहता है। कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आए, रोटी हो गई ब्रेड, ताकत कहाँ से आए, फूल हो गए प्लास्टिक के तो खुशबू कहाँ से आए, चेहरा हो गया मेकअप का, सौंदर्य कहाँ से आए, विद्यार्थी हो गए ट्यूशन के तो ज्ञान कहाँ से आए, खाना हो गया होटल का, तंदुरुस्ती कहाँ से आए, और इंसान हो गए पैसों के तो प्यार कहाँ से आए।